अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद राठौर हाजिर हूँ। मेरी उम्र के बहुत सारे दोस्तों को या मुझसे कम उम्र वाले दोस्तों को भी यकीनन याद होगा कि आज से 30-35 साल पहले उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, और वो गाना ये था, ना ये तेरा पाकिस्तान है ना ये मेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जो सदर पाकिस्तान है। यानी उस वक्त लोग ये समझते थे कि चूंकि सारे अख्तियारात का इर्तकाज जो है वो सदर ममलकत के पास है, तो लिहाजा जो पाकिस्तान है वो भी सदर पाकिस्तान का ही पाकिस्तान है, किसी और की तो वहाँ चलती नहीं, किसी और की सुनी नहीं जाती। और वो मुल्क के मुतलकुल अनान हुक्मरान थे, तो इसलिए ये गाना सामने आया और बहुत पॉपुलर हुआ कि ना तेरा पाकिस्तान है ना मेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जो सदर पाकिस्तान है। लेकिन अब देखें कि अब क्या है। अब तो जो सदर पाकिस्तान है, लगता है कि उसका भी कुछ नहीं है, और तो क्या, उसका अपना ऑफिस भी उसका नहीं है। यानी उसके नीचे काम करने वाले लोग जो हैं वो उसके हुक्म के मुताबिक नहीं चल रहे, बल्कि वो किसी और के इशारों पर नाच रहे हैं। ये किसके इशारों पर नाच रहे हैं ये तो आपको बाखूबी इल्म है। और फिर जो उनको अपने इशारों पर नचा रहे हैं वो किसके इशारों पर नाच रहे हैं, ये भी एक सवाल है। आपके सामने जो ये इशारों पर नाचने का सिलसिला है, ये महज ऐवान सदर के अंदर नहीं है, ये तकरीबन हर शोबे में, हर अदारे में, बल्कि पूरे मुल्क में है। आप जुडिशरी की तरफ जाएं तो वहाँ भी लोग किसी के इशारे पर नाच रहे हैं। निगरान हुकूमतों को देखें तो वो भी किसी के इशारे पर नाच रहे होते हैं। पार्लियामेंटेरियन को देखें तो वो भी किसी और के इशारे पर नाच रहे होते हैं और बिल धड़ाधड़ मंजूर कर रहे होते हैं। आप मीडिया की तरफ निगाह डालें तो वहाँ आपको पता लगता है कि वहाँ भी किसी के इशारे पर नाचा जा रहा है। इसी तरह आप किसी भी अदारे की तरफ चले जाएं तो आपको यही अंदाज़ा होगा। अगर आपका गवर्नर का ऑफिस है तो वो भी किसी के इशारे पर नाच रहा है, आपकी पार्लियामेंट तक किसी के इशारे पर नाच रही होती है, और इन सब को नचाने वाले जो हैं वो भी लगता है कि किसी और के इशारे पर नाच रहे हैं। क्या पाकिस्तान इसीलिए बना था कि ये सब किसी न किसी के इशारे पर नाचते रहें, और अवाम जो है वो इन सब के इशारों पर नाचते रहें, बल्कि वो अवाम तो गुर्बत की वजह से नाच रहे हैं। गुर्बत ने जो बुरकस निकाल दिया है, महंगाई ने जो बुरकस निकाल दिया है अवाम का, अवाम तो उससे परेशान है। तो ये इशारों पर नाचने का जो सिस्टम है ये कब ख़त्म होगा? हाँ, कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें इशारों पर नाचना नहीं चाहिए। एक तो वो शख्स था जिसने मुल्क को एक क्रेडिबिलिटी देने की कोशिश की, मुल्क को एक इज़्ज़त नफ्स देने की कोशिश की, मुल्क को आज़ाद खारजा पॉलिसी देने की कोशिश की, लेकिन उसके सिले में उसको तख्तादार पर चढ़ना पड़ा। फिर एक और शख्सियत थी, उसको अपनी जान गंवाना पड़ी। और फिर अब एक शख्स ऐसा आया है कि जिसने कहा कि नहीं, हमें इस मुल्क के अंदर अपने अवाम पर एतमाद करना होगा और अपनी कौम को कौम बनाना होगा, और कौम बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर इज़्ज़त नफ्स पैदा की जाए, आपके अंदर गैरत पैदा की जाए, आपके अंदर सेल्फ रिलायंस पैदा की जाए। तो ये जब कोशिश की तो ज़ाहिर है उस कोशिश के नतीजे में वो शख्स भी अभी पसे दीवारे ज़िंदा है, बल्कि काल कोठड़ी में है, और उसको इस तरह से रखा गया है जिस तरह से आदि मुजरमों को भी नहीं रखा जाता। तो ये आखिर हम कर क्या रहे हैं और हम जा कहाँ रहे हैं? और जो लोग इशारों पर नाच के, चाहे अगर वो बाहर के इशारे नहीं हैं तो कम से कम उनकी अपनी जहनियत के इशारे हैं, उनकी अपनी सोच के इशारे हैं, उनके अंदर जो एक किस्म का एक पड़ा हुआ है उनके दिमागों के अंदर,
ایک بدلہ لینے کا ایک جو عنصر ہے، ایک کیفیت ہے، وہ انتقام کی جو کیفیت ہے، شاید اس کے اشارے ہیں، لیکن یہ ہر طرح کے اور ہر طرف سے ایسے اشارے ہیں کہ جو ملک کو صحیح سمت میں نہیں لے جا رہے، ملک کو بالکل غلط سمت میں لے جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ اس کا احساس ہی نہیں کسی کو کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور جا کہاں رہے ہیں۔ یعنی آپ کی پارلیمنٹ بھی ربڑ سٹیمپ، آپ کی جوڈیشری بھی ربڑ سٹیمپ، آپ کا سب سے بڑا آئینی ادارہ جس کے نام پر پورا ملک چلتا ہے اور جو سب سے محترم گردانا جانا جاتا ہے، اس کا بھی یہ حال کہ وہاں بھی جو ہے لوگوں کو اشاروں پر نچایا جا رہا ہے۔ تو یہ اشاروں پر ناچنے کا سلسلہ کب ختم ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت غور کرنا چاہیے جو لوگ بھی باقی سارے لوگوں کو اشاروں پر ناچا رہے ہیں اور خود شاید کسی اور کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ان کا عمل جو ہے، یہ ان کا بیہیویئر جو ہے، یہ ان کی پالیسیز جو ہیں، یہ کہاں لے جائیں گی ان کو۔ آپ نے جو آپ لوگوں کو اقتدار ملا چند سال کے لیے ہے، آپ نے ساری عمر نہیں رہنا، تو کیا آپ لیگیسی کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یعنی جب آپ اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کا یہی کردار ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی سے مخاصمت ہے یا کوئی آپ کو پسند نہیں یا کسی کو آپ پسند نہیں، تو اس کے لیے آپ پورے عوام کو، پورے ملک کو ایک جیل بنا دیں اور ملک کے اندر سارے آئین کو معطل کر دیں، اصولوں کو پامال کر دیں اور لوگوں کو جو ہے وہ چھپنے پر مجبور کر دیں، ان کا بولنا بند کر دیں۔ کیا یہ جسٹیفائی ہے؟ کیا یہ کرنا چاہیے؟ اپنے آپ سے سوال کریں، آپ لوگ جن کے پاس اقتدار ہے، پاور ہے، کہ آخر اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ سوائے شاید آپ کی تسکین ہو جائے آپ کے جذبات کی، اس کے علاوہ اس کے نتائج تو بالکل اچھے نہیں ہیں، نہ ملک کے لیے ہیں، نہ عوام کے لیے ہیں، نہ سسٹم کے لیے ہیں۔ پورے ملک میں تو پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہسائی ہو رہی ہے۔